हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री पिंपेश्वर भगवान की जय हो। प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमियों, बहुत मार्मिक बात चल रही है। वेदांत का विषय है, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान का विषय है। हर एक तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना। ये 15-20 मिनट का सत्संग चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं। आप थोड़ा समय निकाल करके अवश्य इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई शंका हो तो वापस आप पूछ सकते हैं। आज वही कथा चलेगी जो कल सत्संग बंद हुई थी। वहाँ थे राजा सूरसेन ने भगवान पिंपा जी को पूछा, है गुरुदेव, आपने बताए थे 3 अंतःकरण के दोष, मल, विक्षेप और आवरण, तो उन दोषों की निवृत्ति कैसे होती है, वो हमको उपाय बताइए, ताकि मैं उसका उपाय करूँगा और मेरे जीवन को आपकी आज्ञा के अनुसार मैं पवित्र बनाऊंगा। पिंपे जी ने कहा, है राजन, वेद शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्म, नित्य कर्म जैसे संध्या, पूजा, पाठ, दान, यज्ञ, जप, सेवा, परोपकार आदि जितने श्रेष्ठ कर्म है, वो निष्काम भावना से करने से मल दोषों की निवृत्ति होती है। ये सारे के सारे जो श्रेष्ठ काम है, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो शास्त्रों में आज्ञा दी है, उन सारे काम को करना, उन कर्मों को करना, लेकिन एक शर्त से करना निष्काम भावना से। निष्काम भावना करने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिसमें मल दोषों की निवृत्ति होती है। और सकाम भावना से करने से फिर वो शुद्धि नहीं होती है, फिर वो कर्म बन जाता है। हे राजन, वर्तमान जीवन में चित्त की जो चंचलता है, अर्थात विक्षिप्तता है, मन डोलता है, मन दौड़ भागता करता है, जिसके अंदर वासना है, लोभ लालसा है, इसी कारण से अभी जो वर्तमान में जीवन में जो चित्त, मन या कुछ भी कोई दौड़ भाग कर रहा है, ये वेद शास्त्र के अनुसार उपासना करने से इसको, मतलब इनको विक्षिप्त कहते हैं, विक्षिप्त दोष कहते हैं। इनका नाश करने के लिए वेद शास्त्रों में जो बताई उनके अनुसार उपासना करें। उपासना करने से ही ये मन या चित्त शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। यानी कि विक्षेपता जो दोष है, दूसरा, पहला है मल दोष, और ये दूसरा विक्षेप दोष है, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? उपासना करेंगे, ईश्वर की उपासना, प्रणव का जप करेंगे मानसिक भावना से, मन से, और प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार, जप, सात्विक भोजन, मौन, एकांत स्थान, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए निष्काम भावना से अंतःकरण की शुद्धि के लिए ईश्वर उपासना करने से ये विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। इनके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। हमारे वेदांत का भी सिद्धांत है। हे राजन, अब तीसरा जो दोष आता है वो है आवरण। आवरण की निवृत्ति यथार्थ ब्रह्म ज्ञान से होती है, मतलब सद्गुरु महाराज के दिए हुए महावाक्य का अर्थ सहित समझ करके उसके अंदर डूबना, बार बार उस तत्व का, उस मंत्र का निध्यासन करना, उससे आवरण की निवृत्ति होती है। यानी स्वरूप का बोध, स्वरूप की स्मृति रखना, उससे आवरण दोष मिटता है। तो वो उत्तम अधिकारी होता है, वो गुरु के महावाक्य को अर्थ समझ करके उसके अंदर तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है, तो उसका आवरण निवृत्ति हो जाती है। ये हमने आपको 3 दोषों की निवृत्ति के राजन उपाय बता दिए हैं। अब क्या सुनना चाहते हो? राजन ने कहा, है गुरुदेव, वो ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का होता है? आपने कहा कि ब्रह्म ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होती है, तो ब्रह्म ज्ञान क्या है, कितने प्रकार का है, वो बताने की कृपा करें। गुरुदेव का राजन, वह ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है परोक्ष और एक होता है अपरोक्ष।
प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है गुरुदेव? क्योंकि वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन, सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा जानना प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। मतलब वो परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, ऐसा मानना, ऐसा निश्चय करना, ये प्रोक्ष ज्ञान है, अप्रोक्ष नहीं, प्रोक्ष ज्ञान है। प्रोक्ष का मतलब थोड़ा ये समझ लें, प्रोक्ष का मतलब होता तो है, परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन वो मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं है अभी तक, वो है, यानी इसको कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान। मतलब आपसे भिन्न, अपने से भिन्न उस परमात्मा को सच्चिदानंद रूप समझना, है के रूप में समझना, वो है, वो प्रोक्ष ज्ञान है। तो ब्रह्म, अब गुरुदेव वो प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होता? सबों को तो नहीं होता, वो भी सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग भगवान मानने बैठे हैं। ऐसा कौन सोचता कि सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा वो एक ही सब श्रेष्ठ है, एक ही सब कुछ है, ऐसा सब कोई थोड़ी मानते हैं। तो वो ज्ञान क्यों नहीं होता और होने का क्या कारण, कैसे होता है? तो गुरुदेव का राजन, सद्गुरु और सत्शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करने से प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। सद्गुरु, तो सद्गुरु तो आजकल बहुत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं। जो सद्गुरु के भी कुछ लक्षण गुण बताए गए हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो और ब्रह्म श्रोत्रिय हो, ये शास्त्रों में गुरुदेव के गुण बताए। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय सद्गुरु हो और सत्शास्त्र के वाक्यों में विश्वास रखने से। सत्शास्त्र कौन से? शास्त्र तो हर कोई किताब लेकर बैठता, ये शास्त्र की बात, ये शास्त्र का नहीं, जो प्रमाणिक शास्त्र है, जैसे गीता है, उपनिषद है और वेद है और दर्शन है। पुराण को भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है। वेद, उपनिषद, दर्शन और गीता, महाभारत वगैरह, जैसे उनमें भी प्रमाण मिलते हैं। तो इन शास्त्रों में पूर्ण रूप से विश्वास रखने से और गुरु महाराज में, सतगुरु महाराज में पूर्ण श्रद्धा रखने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से उनको प्रोक्ष ज्ञान, प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अब गुरुदेव, प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, क्या होता है, लाभ क्या होता है? राजन, प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान से अस्त्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है। अस्त्वापादक आवरण, आवरण के दो रूप है, पहले बताया कि आवरण की निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से। तो वो आवरण भी एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का है, अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक और अभानापादक, ये वेदांत का सिद्धांत है। तो प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान से अस्त्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है, लेकिन अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती है, एक आवरण पीछे और रह जाता है। इसीलिए दूसरे अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की जरूरत रहेगी। प्रोक्ष और अप्रोक्ष समझने की बात करना, बहुत गहरी बात है, ये बहुत सुंदर विषय है, लेकिन ये तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का विषय है। तो ये गुरुदेव, अस्त्वापादक आवरण का स्वरूप क्या है, पहले ये तो समझाओ, निवृत्ति के बाद में पहले हम समझे तो सही कि अस्त्वापादक आवरण किसको कहते हैं। गुरुदेव का है राजन, ब्रह्म है ही नहीं ऐसा जानना अस्त्वापादक आवरण है। कई के लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, किसने देखा भगवान, कोई भगवान नहीं है, ऐसे लोग भी जो है। अब वो आवरण कैसा है, वो अस्त्वापादक आवरण माना जाता है। अब दूसरा कहते हैं अभानापादक आवरण, तो परमात्मा है तो सही, लेकिन उसका हमको पूरा भान नहीं है, पूरा पता नहीं है, परमात्मा तो है लेकिन उसका पता नहीं है, तो हो गया अभानापादक आवरण। बात तो ब्रह्म है ही नहीं ऐसा जानना हे राजन, उसको अस्त्वापादक आवरण कहते हैं। आप भी ऐसे पहचान कर सकते हो। कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि कोई परमात्मा भगवान कुछ नहीं है, सब बकवास है ही नहीं, ऐसा अगर कोई कहता है तो आप समझ लेना कि इसके भीतर अस्त्वापादक आवरण की प्रबलता है, ये उनकी पहचान होती है।
हे गुरुदेव, प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण कब होता है? प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण होना वो कब तक है, कब तक पूर्ण होता है? गुरुदेव का है राजन, प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु व शास्त्र के वचनों के अनुसार निश्चय करना ही ब्रह्म है। निश्चय करना कि ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा है। उनका हमको अनुभव नहीं है, पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, समझ नहीं आया, लेकिन है जरूर। ऐसा समझने से ही अभाना अस्त्वापादक आवृत्ति हो जाती है और ये प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का पूर्णांक। प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान इतना ही कराता है। प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान आपको इतना ही करा सकता है, ज्यादा नहीं करा सकता। ऐसा निश्चय होते ही प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान फिर पूर्ण हो जाता है। बंद नहीं, इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा है। तो ये प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन अस्त्वापादक आवरण की भी निवृत्ति इसके साथ हो जाती है। परमात्मा है ही नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकता। अब कहते हैं कि हे गुरुदेव, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? आपने पहले कहा कि प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो समझ में आ गया, लेकिन अब नहीं, प्रोक्ष तो समझ में आ गया, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं राजन, सतचित आनंद ब्रह्म है ऐसा जानना अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ऐसा जानना अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? सतगुरु के मुख से तत्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण से अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। वाक्य से तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान एक ही है या और कितने प्रकार का होता है? तो राजन, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो दृढ़ होता है, एक अदृढ़ होता है। ज्ञान तो है लेकिन पूरा दृढ़ नहीं है। अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन ऐसा भी कहता है कि भाई वो सच्चिदानंद आत्मा नहीं है, कह तो लेता है, लेकिन अभी तो वो दृढ़ तो नहीं हुआ, अदृढ़ है। तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान दृढ़ और अदृढ़ दो प्रकार का होता है। तो अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? अदृढ़ का स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव कहते राजन, असंभावना और विपरीत भावना सहित जो ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय करना है, ये अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। असंभावना और विपरीत भावना सहित दो प्रकार की भावना होती है। एक होती है असंभावना, एक होती है विपरीत भावना। दोनों सहित, दोनों भावना तो सहित है, फिर भी ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय करना, ये अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। अब ब्रह्म ज्ञान तो है उनको, दृढ़ नहीं है। तो ये कहते हैं राजन, असंभावना और विपरीत भावना सहित जो ब्रह्म आत्म की एकता का निश्चय करना है, ये अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। तो कहते हैं गुरुदेव, असंभावना और विपरीत भावना ये फिर क्या है? असंभावना किसको कहते हैं और विपरीत भावना किसको कहते हैं? वो भी तो समझाओ, हमने वैसे नाम भी कभी नहीं सुना है। हाँ, क्योंकि राजन ये वेदांत का विषय है और जो उत्तम तीव्र बुद्धि वाले साधक होता है वही समझ सकता है। गुरुदेव कहते हैं असंभावना और विपरीत भावना का स्वरूप मैं बताता हूँ। वेद और शास्त्रों में जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन है या अभेद प्रतिपादन किया हुआ है। ऐसा ये जो संशय है, इनको प्रमाणगत संशय कहते हैं। अब इसके अंदर दो प्रकार के संशय होते हैं, प्रमाणगत संशय
और परमयगत संशय होते हैं। बात समझने के बाद में भी अंदर संशय रह जाते हैं, तो उनको उस संशयों का नाम आता है परमाणगत संशय है। और जीव ब्रह्म का भेद सत्य है या अभेद सत्य है, ऐसा जानना ये प्रेमगत संशय है, परमयगत संशय है। परमाणगत संशय और परमयगत संशय है तो दोनों ही संशय, लेकिन उन दोनों संशयों में थोड़ा भेद है। भेद ये है, एक तो जीव और ब्रह्म में जो भेद प्रतीत किया गया है, शास्त्र में भेद बताया, जीव और ब्रह्म दो नाम क्यों दिए अगर भेद नहीं होता तो भेद भी बताया, भेद का भी खंडन किया गया है। ये भी संशय, तो भेद है क्या ईश्वर में ब्रह्म? दूसरी बार के ब्रह्म जीव संतो एक है ऐसा भी कहा गया है, जीव ब्रह्म तो है ही नहीं ऐसा भी कहा गया है। तो इसमें हम कौन सा निश्चय करें? दो निश्चय करें या एक निश्चय करें? तो दोनों को अलग समझना। भेद प्रतिपादन जो है या अभेद प्रतिपादन किया गया है, अब इसमें कौन सा सत्य है, ऐसा जो संशय है मन में वो प्रमाणगत संशय है। और जीव ब्रह्म का भेद सत्य ही है या अभेद ही सत्य, एक निश्चय कर लिया है ऐसा जानना वो परमयगत संशय है। इन दोनों प्रकार के संशयों को असंभावना कहते हैं। असंभावना पहले आई, दो भावना, असंभावना विरुद्ध भावना। तो असंभावना में दो प्रकार के संशय आते हैं, प्रमाणगत संशय और परमयगत संशय। इन दोनों संशयों को लेकर के असंभावना कहते हैं। और जीव ब्रह्म का भेद सत्य है और शरीर आदि प्रपंच भी सत्य है, ऐसा उल्टा निश्चय करना, ऐसा विपरीत निश्चय करना, उल्टा निश्चय करना, इनको कहते हैं विपरीत भावना। ऐसे असंभावना थोड़ी ठीक है, विपरीत भावना से वो असंभावना ठीक है, लेकिन वैसे दोनों ही संशय में आती है, प्रमाणगत संशय में और परमयगत संशय में आती है। तो कहते हैं गुरुदेव, ये अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? ये तो है तो ब्रह्म ज्ञान, लेकिन है तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान, लेकिन फिर भी अदृढ़ है, पूरा दृढ़ नहीं हुआ, निष्ठा नहीं हुई, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुई। तो कुछ मल विक्षेप के दोषों के होते हुए कि मल विक्षेप कुछ तो निवृत्ति हो गया और मल विक्षेप पूरा निवृत्ति नहीं हुआ। मल विक्षेप अंदर के जो पूरे निवृत्ति नहीं हुए, और शास्त्रों का ज्ञान भी उनको है, वेदों शास्त्रों का भी ज्ञान है, लेकिन फिर भी अपने अंतःकरण के मल विक्षेप की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हुई। उसको कहते हैं नाना तो सुरति का ज्ञान, असंभावना का ज्ञान। भेदवादी और पामर पुरुषों के संग का संस्कार, ये सब मिलकर के और गुरुमुख द्वारा माँ वाक्यों के श्रवण से अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान तो उसको होता है, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी होता है, लेकिन उसको दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे उनके अंदर थोड़े सूक्ष्म दोष, असंभावना वगैरह और ये मल विक्षेप वगैरह कुछ रह जाते हैं। पर फिर भी वेदों का अध्ययन भी करता है, गुरु महावाक्यों का भी जब स्मरण करता है, लेकिन अभी तक उनकी आत्मा में आत्मनिष्ठा दृढ़ नहीं हुई है, इसलिए उसको कहते हैं अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का ही है। अब बताया कि भाई हे गुरुदेव, अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? अगर मान लो इसको अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, पूरा दृढ़ तो नहीं हुआ, लेकिन अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उनका कुछ फल मिलता है कि नहीं मिलता? उसका फल क्या होता है, लाभ क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं राजन, इसका फल है उत्तम लोकों की प्राप्ति। उत्तम लोकों की प्राप्ति, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक वगैरह वगैरह, उनसे लोगों की उनको प्राप्ति होती है। और पवित्र श्रीमान कुल में फिर जन्म लेता है। बाल्यकाल में ही ब्रह्मज्ञानी संत का मिलना या ज्ञानियों के घर में जन्म लेना, ये उनका फल है। ज्ञानियों के घर में ही जन्म लेना, ज्ञानियों के संग साथ में ही रहना और अच्छे घराने में जन्म लेना, संस्कारवान घराने में जन्म लेना, उत्तम लोगों की यात्रा करने के बाद में,
तो समझो कि ये सारे के सारे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के ही फल है, नहीं तो ऐसा ही को नहीं होता है। तो ये गुरुदेव अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ये पूर्ण कब होता है राजन? ये सच्चित आनंद ब्रह्म ज्ञान का भान होते हुए भी असंभावना और विपरीत भावना का रहना, यहाँ अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण हो जाता है। यहाँ अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पूर्ण हो जाए, इससे ज़्यादा वो नहीं करा सकता। क्यों कि असंभावना और विपरीत भावना का पूर्ण रूप से इससे निवृत्ति नहीं होती है और ये समाप्त हो जाता है, मतलब ये पूर्ण हो जाता है। तो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है गुरुदेव? आपने कहा कि पहले दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की तो बात स्वरूप हमने समझ ली। अब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? गुरुदेव कहते हैं राजन, असंभावना और विपरीत भावना सहित जो जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय करना, बिल्कुल सच्चिदानंद ब्रह्म वो मैं ही हूँ, ना कोई जीव है, ना कोई माया है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई कर्म है, बंधन कुछ नहीं है, सच्चिदानंद केवल शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा पक्का निश्चय करना, पक्का निष्ठा करना, ये है दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है गुरुदेव? तो राजन, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वारा दिए हुए महावाक्यों के अर्थ के श्रवण, मनन और निध्यासन रूपी विचार करने से ही ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। वेदांत का शास्त्र पढ़ना और गुरु का मंत्र दिया हुआ जो महावाक्य है उनका अर्थ समझ करके उसके अंदर बार बार निष्ठा करना, ये उनका कारण बताया गया है, इसलिए वो होता है। ये गुरुदेव दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है राजन? दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है तथा मल विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या का नाश हो जाता है और करके वो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है पूर्ण रूप से। तो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण कब होता है गुरुदेव? जब वो पूर्ण हो जाता है, उनका सारा कार्य हो जाता है राजन। देह भाव की पूर्ण रूप से निवृत्ति, देह अध्यास छूट जाता है, शरीर में हूँ ही नहीं, मैं तो केवल ब्रह्म आत्मा ही हूँ, ऐसा भान रहता 24 घंटा जिसको। बहुत कठिन काम है, कहना तो सरल है लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है। लेकिन पीपा जी महाराज का वास्तव में ऐसा जीवन था, उन्होंने साधना के द्वारा ये सब कुछ अनुभव कर लिया था। हे राजन, देह अध्यास की पूर्ण रूप से निवृत्ति होकर के ब्रह्म आत्मा की एकता का सतत अखंड अनुभव होना, ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण होना है। ये पूर्ण मोक्ष की स्थिति है। हे राजन, और क्या पूछना चाहते हो? पूछना हो तो पूछ लीजिए। आज की कथा को यहाँ विश्राम, और कल की कथा सत्संग कल शुरू होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, पीपा जी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा क्षत्रिय समाज तथा अन्य और भी जितने भी जिज्ञासु उत्तम अधिकारी भक्त हैं उनके लिए ये सत्संग बहुत लाभकारी है और आप इसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे और दूसरों को भी आगे शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा और सबके जीवन में अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान विद्या की प्राप्ति होगी, सबका कल्याण होगा। सबका कल्याण करे परमात्मा। इसी के साथ में हरिओम, शांति शांति शांति।